हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक व्यक्ति था जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था। उसने जीवन भर सारे बुरे काम किए थे। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था। पुण्य को छोड़कर उसने जीवन भर सारे बुरे काम किए। लेकिन जब वह मर रहा था तब उसने मरते वक्त किसी को गाली दी। उसने गाली में हरामजादा शब्द कहा था। जैसे ही उसने हरामजादा शब्द कहा वैसे ही उसके प्राण निकल गए, वह मर गया। हरामजादा शब्द के बीच में राम का नाम आता है। जब वह मरने के बाद ऊपर गया तो यमराज ने कहा, इसने तो जीवन भर सारे बुरे कर्म किए हैं, जिसके कारण इसको तो नाली का कीड़ा बनना चाहिए। तब चित्रगुप्त ने उसके जीवन का सारा लेखा जोखा ढूंढा। उन्होंने पाया कि उसने जीवन में एक पुण्य किया है। उन्होंने यमराज जी से कहा, इसने जीवन में एक पुण्य किया है। चित्रगुप्त ने कहा, इसने मरते वक्त राम का नाम लिया है। यमराज बोले, क्या सच में इसने मरते वक्त राम का नाम लिया है? चित्रगुप्त ने कहा, नहीं, इसने प्रत्यक्ष नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से राम का नाम लिया है। उसने हरामजादा शब्द बोला है, जिसके बीच में राम का नाम आता है। तो यमराज जी ने कहा, इसने एक बार राम बोला है, तो इसके एक राम का क्या फल दिया जाए? चित्रगुप्त बोला, मुझे नहीं मालूम कि इसके एक राम का क्या फल दिया जाए, क्योंकि यमराज एक एक पाप और एक एक पुण्य का हिसाब करते हैं। तब यमराज जी ने कहा, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। वो तो हमेशा राम राम जपते हैं, उन्हें पता होगा कि एक राम के नाम का क्या फल होता है। तब चित्रगुप्त, यमराज और वह व्यक्ति जिसने हरामजादा बोला था, तीनों शंकर जी के पास पहुँचे और बोला, शंकर जी बताओ, कोई एक बार राम का नाम ले और मर जाए तो इसका क्या फल होगा? तो शंकर जी बोले कि मैं भी राम का नाम जपता हूँ, लेकिन राम के एक नाम का क्या फल है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तब यमराज जी ने कहा, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी बताओ कि क्या एक राम के नाम का क्या फल है? तो यमराज जी ने कहा, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, ब्रह्मा जी बताओ कि कोई एक बार राम का नाम लेकर मर जाए तो इसका क्या पुण्य होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी सदा राम राम नारायण ही जपता हूँ, लेकिन कोई एक बार नाम लेकर मर जाए और इसका क्या पुण्य होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तब यमराज जी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि चलो जिनका नाम है उन्हीं से पूछते हैं। तब फिर यमराज जी और चित्रगुप्त और वह व्यक्ति जिसने हरामजादा बोला था, तीनों नारायण के पास पहुँचे और उनके साथ शंकर जी और ब्रह्मा जी भी थे। वहाँ पहुँचकर यमराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मृत्युलोक से एक आदमी आया है। हम लोग एक समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं और उलझ गए हैं। तो आप बताइए कि जो मरते वक्त एक बार राम का नाम बोलेगा उसका क्या करें? इस एक राम के नाम का मैं क्या फल दूं? तो नारायण ने कहा, क्या बात है? यमराज जी ने कहा, यह एक व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, जीवन भर सारे बुरे काम किए, मांस खाया, गाली दी, गायों को मारा और कोई भी पुण्य नहीं किया। लेकिन मरते वक्त यह किसी को गाली दे रहा था और इसके मुँह से हरामजादा शब्द निकला है। इसने राम बोला है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अब आप ही बताएं कि इसके एक राम का क्या फल दिया जाए? भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज जी आप बहुत भोले हैं, आपको यह नहीं पता कि एक राम के नाम का क्या फल होता है? यमराज जी बोले, प्रभु, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता? नारायण बोले, तुम कहाँ खड़े हो? यमराज जी बोले, बैकुंठ में। नारायण बोले, मैं कौन हूँ? यमराज जी ने कहा, जगत के पालनहार। नारायण बोले, और कौन खड़ा है? ब्रह्मा और शंकर जी खड़े हैं। और यह व्यक्ति जिसने कहा है, नारायण जी ने कहा, यही तो एक राम के नाम का फल है। जो राम का नाम लेता है वह मेरे समक्ष खड़ा हो जाता है, मेरे साथ में खड़ा हो जाता है। साथ में ब्रह्मा और शंकर भी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक राम के नाम का फल है। यही है एक राम के नाम की महिमा।